शहर के बाहरी इलाके में स्थित रायगढ़ सेंट्रल जेल में एक सख्त, ईमानदार और निडर महिला पुलिस अफसर आराध्या चौधरी को नई ड्यूटी पर भेजा गया था। उम्र कोई 28 साल, आंखों में सख्ती, चाल में आत्मविश्वास और कंधे पर चमकता हुआ स्टार आराध्या एक मिसाल थी। रायगढ़ जेल में हाल ही में एक चर्चित कैदी को लाया गया था, अर्जुन राठौड़। उम्र कोई 25-26 साल, लेकिन अपराध ऐसा कि पूरा शहर हिल गया था। आरोप था कि उसने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अर्जुन के केस की सुनवाई तेजी से हुई और उसे फांसी की सजा सुना दी गई, जो 2 महीने बाद तय की गई थी। कोर्ट का आदेश था कि उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी जाए। आराध्या पहली बार अर्जुन से मिली। जेल की कोठरी में बैठा वो लड़का आंखें बंद करके दीवार से टिक कर बैठा था। तुम्हारा नाम अर्जुन है? आराध्या ने पूछा। अर्जुन ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान दी। जी, अर्जुन राठौड़। तुम्हें पता है ना, तुम्हें 2 महीने बाद फांसी दी जाएगी। हाँ, उसने जवाब दिया। हर किसी की जिंदगी की एक एक्सपायरी डेट होती है, मेरी बता दी गई है। आराध्या चौंकी। इतनी शांति, इतनी स्वीकार्यता। कोर्ट ने कहा है कि तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश हो तो बता दो। अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं। आराध्या को जैसे बिजली का झटका लगा। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। शर्म नहीं आती तुम्हें? फांसी होनी है और तुम ऐसी ख्वाहिश कर रहे हो तो क्या झूठ बोलूं? अर्जुन बोला, मरने से पहले थोड़ा सुकून चाहता हूँ। आराध्या ने अर्जुन की बातों को नजरअंदाज किया और वापस चली गई। मगर अर्जुन हर दिन वही बात दोहराता रहा। तुम लड़की हो, तुम ही मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? ये शब्द जैसे आराध्या के दिल में तीर की तरह चुभते। मगर फिर एक दिन उसने एक फैसला कर लिया, न जाने क्यों, शायद जिज्ञासा, शायद किसी अंदरूनी हलचल की वजह से। उस रात आराध्या ने अपनी पुलिस ड्रेस छोड़ दी, एक सादा साड़ी पहनी और अकेले अर्जुन के सेल में गई। आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। वो एक ही रात अर्जुन और आराध्या दोनों के लिए कुछ बदल कर रख गई। सुबह जब आराध्या जाने लगी तो अर्जुन बोला, तुम अलग हो। पहली बार किसी ने बिना मतलब के मेरा साथ दिया। आराध्या ने सवाल किया, क्या तुमने सच में अपनी माँ को मारा था? अर्जुन की आंखें भर आईं। नहीं, मेरी माँ को मेरे सौतेले पिता ने मारा। मैं बस लाठी लेकर उसे बचाने दौड़ा था, लेकिन पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। तो तुमने कोर्ट में ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी माँ की मौत मेरे हाथों हुई, मैं उसे नहीं बचा पाया। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। आराध्या ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। उसे अर्जुन के शब्दों में झूठ नहीं दिखा। उस दिन के बाद उसने अर्जुन के केस की फाइल दोबारा खुलवाई। कुछ ही हफ्तों में आराध्या ने अर्जुन के सौतेले पिता को ढूंढ निकाला और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया। उस औरत ने मुझे जायदाद से निकालना चाहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। पूरी सच्चाई सामने आई। अर्जुन बेगुनाह था। फांसी की सजा रद्द कर दी गई। अर्जुन जेल से बाहर आया। मीडिया, पुलिस और लोग सब हैरान थे कि कैसे एक पुलिस अफसर ने एक कैदी को बचाया। मगर सबसे बड़ा सवाल, आराध्या और अर्जुन का रिश्ता। क्या वो सिर्फ एक रात का भावनात्मक बहाव था या उससे कहीं ज्यादा? कुछ महीनों बाद लोगों ने सुना कि आराध्या और अर्जुन ने शादी कर ली। उम्र में फर्क था। आराध्या अर्जुन से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उनके रिश्ते में भरोसा, समझ और वो एक रात की खामोश इज्जत थी। आज भी जब कोई नई महिला अफसर रायगढ़ थाने में आती है तो एक फाइल दी जाती है, अर्जुन राठौड़ केस। सबको बताया जाता है ये केस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल है। आराध्या और अर्जुन अब एक NGO चलाते हैं